वालेकुम फ्रेंड्स। तो कल हमने पढ़ा था कि आईबी का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं। उसमें हमने जो है मदर टंग और जीके, इंग्लिश, उसके अलावा मैथमेटिक्स और साइंस और रीजनिंग एप्टीट्यूड, ये क्या क्या चीज़ें हैं और कितनी परसेंटेज इनकी आएंगी, कल हमने डिसाइड किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के बारे में। ठीक है, पहला जो है हमारे जिसकी 20% है इंग्लिश की। ठीक है, और उसका जो पहला टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास हाउ टू फॉर्म प्लूरल्स फ्रॉम सिंगुलर। ठीक है, अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हिंदी में या उर्दू में आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर किसको कहते हैं। सिंगुलर कहते हैं वाहिद को, एक सिंगल चीज को, एक चीज को, और प्लूरल कहते हैं जमा को, यानी एक से ज्यादा चीजों को, दो दो या दो से ज्यादा। ठीक है, तो इनको हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएं कैसे। सबसे पहले मैं आपको इसका बेस देना पसंद करूंगा कि बुनियादी चीजें होती क्या हैं। हम जो भी अल्फाज बोलते हैं वो 8 किस्म के अल्फाज होते हैं। आप जो भी इंग्लिश, सिंधी या उर्दू बोलते हैं वो 8 किस्म के अल्फाज आप बोलते हैं। या तो आप बोलते हैं नाउन अल्फाज, या तो नाउन होते हैं, या वो अल्फाज प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, या वो अल्फाज वर्ब होते हैं। अच्छा, इनमें घबराने की कोई चीज़ नहीं है, मैं सारी डिफाइन करूंगा आपको। ठीक है, कोई भी बच्चा ऐसा ना सोचे कि ये क्या चीज़ें हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं सारी समझाऊंगा इंशाल्लाह। एडवर्ब, और उसके बाद होती हैं एडजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद होती हैं प्रीपोजिशन। 8 किस्म के अल्फाज हम बोलते हैं। अपनी डेली लाइफ में जो भी आप लफ्ज बोलेंगे वो इन 8 में से ही होगा। ठीक है, इनके बाहर नहीं होगा, और प्लूरल भी इन्हीं के ही बनते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ओवरव्यू दूंगा जिसको आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान सी चीजें हैं। देखें, अब एक चीज तो याद रहे कि प्रीपोजिशन का तो कोई प्लूरल बनता ही नहीं है, तो ये हमारे सिंगुलर प्लूरल में सिलेबस से आउट हो गया। कंजंक्शन का भी कोई प्लूरल बनता ही नहीं है, तो ये भी आउट हो गया। इंटरजेक्शन का भी कोई प्लूरल बनता ही नहीं है, तो हमारे पास ये भी हमारे सिंगुलर प्लूरल वाले टॉपिक से आउट हो गया। एडजेक्टिव का भी प्लूरल बनता ही नहीं है, पूरी इंग्लिश है ये बेटा, ये पूरी इंग्लिश है। एडवर्ब का भी प्लूरल बनता ही नहीं है। वर्ब का बनता है लेकिन वो पूछेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन मैं इसका ओवरव्यू दूंगा आपको छोटा सा। प्रोनाउन का भी बनता है लेकिन वो पूछेंगे नहीं, क्योंकि टेस्ट में वो आ नहीं रहा है। ठीक है, और वो पूछते भी नहीं है, किसी भी टेस्ट में वो चीज पूछी नहीं जाती, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। सारा का सारा मसला आता है नाउन में। नाउन के प्लूरल बनते हैं, और जरूरी नहीं है कि सारे के सारे नाउन का प्लूरल बने। अच्छा, तो मैं आपको पहले प्रोनाउन का बता दूं। प्रोनाउन आता नहीं है लेकिन आप क्या पता वो दे दें। देखें, आप ही, शी, इट बोल दें ना, ही, हुआ, इयो, सिंधी में जो हम बोलते हैं, तो इसका अगर प्लूरल बनाएंगे तो वो हो जाएगा दे। ठीक है, और आए का अगर आप प्लूरल बनाएंगे तो वो हो जाएगा वी, और यू सेम रहता है। ठीक है, ये चीजें, ये 3 चीजें हैं जो है प्रोनाउन के प्लूरल बनाने के लिए। उसके बाद आती है आपका वर्ब, और वर्ब में भी जो प्लूरल बनता है ना वो की खास नहीं है। देखें, अगर आप बोलेंगे ना इज, आप अगर इज बोलते हैं तो उसका प्लूरल हो जाएगा आर। इसका सिंधी में मतलब होता है आहे, एकड़ो जोड़ो। ठीक है, 1 पर्सन, कोई एक बंदे की हम बात करते हैं तो है बोलते हैं आहे। और आर का मतलब होता है आह्यू, इट मींस बहुत सारे बंदे हो जाते हैं ना इसमें, तो ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल। वाज, हुयो, सिंधी में इसको बोलते हैं। वर यानी हुआ, चूंकि ज्यादातर बच्चे सिंधी हैं तो इसीलिए मैं इनकी मीनिंग सिंधी में बता रहा हूं। वाज यानी हो, हिकड़ो माण्हू हूंदो आहे, उन जे लाइ असां वाज जो इस्तेमालु कंदा आहियूं, पर वर असां तॾहिं इस्तेमालु कंदा आहियूं जॾहिं घणा माण्हू हूंदा आहिनि, जमा माण्हू हूंदा आहिनि। ठीक है, तो ये चीज हो गई वर्ब के हवाले से। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है नाउन। तो ये इसका बैकग्राउंड हो गया, सारी चीजें नहीं पढ़नी, नाउन का प्लूरल पढ़ना है। अच्छा, नाउन हम किसको कहते हैं? किसी भी चीज का नाम। हमेशा याद रखें, जब टेस्ट में आपको देना कि इसका प्लूरल बनाओ, देखो कि ये किसी चीज का नाम है या नहीं है। अगर वो किसी चीज का नाम नहीं है, वो नाउन नहीं है, तो उसका प्लूरल बनेगा ही नहीं, पहली चीज। ठीक है, उसमें आप नॉट वाला ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। लेकिन अगर आपको नाउन दे रहा है, वो किसी चीज का नाम है, तो उसका प्लूरल बनेगा। उसके 3-4 जो हैं वो कवानीन होते हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आते हैं हम उन कवानीन पर। ठीक है, तो पहला कानून हमारे पास जो होता है उनका प्लूरल बनाने का, वो हमारे पास क्या होता है, वो रूल नंबर 1 हमारे पास आता है। रूल नंबर 1 हमारे पास आता है कि अगर कोई वर्ड, इफ अ वर्ड, अगर कोई वर्ड एंड्स विद अपना एफ ई और एल एफ, देख रहा था कि चीजें दिखाई दे रही नहीं दे रही। ठीक है, अच्छा, इफ अ वर्ड एंड्स विद एफ ई और एल एफ, अगर हमारा कोई भी वर्ड एफ
या FE या LF पे खत्म होता है, तो उसका जो हम प्लूरल बनाएंगे उसका तरीकेकार हमारे पास कैसे होता है। देखें LEAF, ये एक हमारे पास वर्ड आ गया लीफ, इसका हम प्लूरल कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास तरीकेकार ये होता है कि हम F को कर देते हैं खत्म और उसमें ऐड कर देते हैं VES, तो ये हमारा बन जाता है LEAVES। ठीक है, ये हो गया लीफ और ये हो गया लीव्स, पेड़ों के पत्ते जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास नाइफ, चाकू, ये इसका कानून है। ये पहला कानून, 5 से 6 कानून पढ़ लेंगे आपको चीजें आसानी से समझ आ जाएंगी। नाइफ, ठीक है, तो नाइफ अगर हमारे पास एक वर्ड है तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसकी FE को कर लेंगे कैंसिल और उसमें VES को कर देंगे ऐड, तो ये हो जाएगा हमारे पास KNIVES, चाकू। कानून नंबर 1, अगर कोई वर्ड FE या LF पे खत्म होता है तो हम उनको कैंसिल करके उनकी जगह पे VES दे देते हैं। एक LF वाला वर्ड ले लेते हैं, काफ, बछड़े को कहते हैं, छोटे बच्चे को कहते हैं, गाय को, गाय के छोटे बच्चे को, तो इसमें भी हम VES ऐड कर लेंगे और ये बन जाएगा काव्स। इसी तरह लाइफ बन जाएगा लाइव्स, वॉल्फ बन जाएगा वॉल्व्स, ठीक है, और वाइफ बन जाएगा वाइव्स, वी आ जाएगी यहाँ पे और ये बन जाएगा वाइव्स। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि दूसरा वाला कानून हमारे पास क्या है। ठीक है, यहां पे आते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा कानून देखते हैं प्लूरल बनाने के लिए। देखिए, एक जनरल सा फार्मूला है, एक जनरल फार्मूला है प्लूरल बनाने का, जनरल फार्मूला। ठीक है, इंग्लिश में अगर कोई भी वर्ड सिंगुलर है, कोई भी वर्ड सिंपली, तो हम उसमें एस लगा देते हैं। ठीक है, जैसे बुक आ गया आपका, ये एक सिंगुलर वर्ड है, ये कॉमन सी चीज है, मोस्टली यूज होती है, तो इसको हम प्लूरल बनाएंगे एस से। इंग्लिश के ज्यादातर प्लूरल्स एस लगाने से बनते हैं। ठीक है, अगर आपका आ जाता है पेन, ये जनरल फार्मूला है सबके लिए, पेन्स। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका आ जाता है चेयर, तो ये हो जाएगा चेयर्स, ये एक जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जो है तीसरे कानून की तरफ। अगर हमारा कोई भी वर्ड वाई पे खत्म होता है, इस पे वाई पे, और उसके आगे हमारा वावल आ जाता है, यानी या ए या ई या आई या ओ या यू, अगर ये आ जाता है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए भी हमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, हम जस्ट एस मिला देते हैं। जैसे की आ गया हमारा, देखो वाई पे खत्म हुआ है, उसके आगे वावल आ गया, तो हम इसको कहेंगे कीज, चाबियां, डे, DAY, डे, वाई पे खत्म हुआ, इसके आगे AEIOU आया, तो हम करेंगे डे, DAYS, डेज। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है रे, शुआ बोलते हैं जिसको हम, तो ये भी RAYS हो जाएगा। कानून तीसरा कि अगर कोई वर्ड वाई पे खत्म हो और उसके आगे वावल आए तो हम क्या करते हैं, उसके साथ एस मिला देते हैं। ये एक जनरल सा फार्मूला है, सब बच्चों को पता होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमने दूसरा पढ़ा वो ये था कि अगर कोई वर्ड FE या LF पे खत्म हो तो इनको खत्म करके हम इनमें जो है VES मिला देते हैं। कानून नंबर हमारे पास आ जाता है चौथा। अच्छा, अब चौथे कानून में क्या होता है कि अगर कोई वर्ड हमारा वाई पे ही खत्म हो, लेट सपोज अगर हमारा कोई वर्ड वाई पे ही खत्म होता है और उसके आगे वावल ना आके उसके आगे कॉन्सोनेंट आता है। ठीक है, क्या आता है, कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट क्या कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में जो AEIOU नहीं है वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, BCDFG, इनको छोड़कर बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं। सपोज करते हैं LADY, सर अब क्या ये सेम कानून फॉलो होगा, सेम कानून फॉलो नहीं होगा। वाई जो है हमारी कैंसिल हो जाएगी और इसके साथ आ जाएगा IES, तो ये बन जाएगा लेडीज, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। सिटी, CITY, तो ये वाई कैंसिल हो जाएगा, IES इसमें ऐड हो जाएगा और CITIES हो जाएगा। और इसकी इसी तरह हम कहते हैं ड्यूटी, तो ड्यूटी में वाई खत्म हो जाएगा, इसमें IES आ जाएगा और ये बन जाएगा ड्यूटीज। ये हमारा हो गया रूल नंबर 4। अगर कोई वर्ड वाई पे खत्म हो और उसके आगे कॉन्सोनेंट हो तो हम उसको क्या है, वाई को कैंसिल करके IES दे देते हैं। अच्छा, रूल नंबर 5, ठीक है, इसमें हम वावल चेंज करते हैं, चेंज द वावल।
उसके अंदर कोई वावल, कोई ए, कोई ई, कोई आई, कोई ओ, कोई यू होता है, उसके अंदर उसको हम चेंज कर देते हैं। जैसे मेन, ये एक आदमी की बात करता है, लेकिन मैं ज्यादा बंदों की बात करूं तो मैं ये जो बीच वाला है ना ए, ये वावल है देखो ए, तो हम इसको चेंज करके इसको ई कर देते हैं, ये प्लूरल बन जाता है, इसमें एस, ई एस या आई एस कुछ नहीं लगता, ठीक है। उसके अलावा फुट, पैर को कहते हैं, ये बन जाएगा फीट। उसके अलावा टूथ, तो ये बन जाएगा टीथ। इसके वावल चेंज करते हैं हम। और अगर उसके अलावा हम बात करें, अल्लाह आपको नेकी दे, वुमेन, तो ये वोमन बन जाएगा वुमेन, ये इसकी ई आ जाएगी इसमें, ठीक है। सिंपल सी बात, नजर आ रहा है। अच्छा, इसके बाद एक इरेगुलर कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, इरेगुलर वर्ड्स होते हैं, वो उनका फार्मूला कोई ऐसा कोई फार्मूला फॉलो नहीं करते, ठीक है। अच्छा, तो अगर उनकी हम बात करें तो वो ऑक्स होता है, वो ऑक्स, ऑक्सिस या कुछ ऐसा नहीं होता, वी एस आई एस, ऑक्सिन बन जाता है। अगर पर्सन की बात करेंगे तो वो पीपल बन जाता है, ठीक है। और उसके अलावा अल्लाह आपको नेकी दे, कैक्टस एक वर्ड होता है, ये एक पौधा है जो रेगिस्तान में होता है, ठीक है, और इसका होता है कैक्टा है, या कैक्टी भी इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे चाइल्ड होता है तो इसका चिल्ड्रन बन जाता है। तो ये रेगुलर एक चीज़ को फॉलो करते हैं, ये कोई लॉ फॉलो नहीं करते। और कुछ आखिरी वाले वो ये होते हैं कि वो चेंज ही नहीं होते, सेम रहते हैं, सिंगुलर भी सेम, प्लूरल भी सेम फॉर्म होती है उनकी सिंगुलर और प्लूरल में। जैसे डीर होता है, ये हिरनी को कहते हैं, तो ये डीर और डीर दोनों सेम रहते हैं। शीप और शीप सेम रहते हैं, ठीक है। कुछ बोलते हैं इनको द शीप बोलते हैं वगैरह वगैरह। ऑफस्प्रिंग यानी औलाद हमारी होती है, उसका प्लूरल नहीं होता है, वो सेम रहती है, ठीक है। और फिश होता है, द फिश बोलते हैं वैसे, लेकिन इसको फिश ही रखेंगे, एस ई एस या कोई ऐसी चीज़ हम इसमें नहीं डालेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को फॉलो करें और नेक्स्ट में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। तो यही है बेटा, इसी से ही आपका पेपर आएगा, इसी से ही आपका एक ना एक जो है क्वेश्चन लगेगा। देखें, जैसे मैंने यहाँ पे एक देखा हुआ है आपका, ये देखें, द प्लूरल ऑफ ऑक्स। तो हमें पता है प्लूरल ऑफ ऑक्स क्या होता है, ऑक्सन होता है, ये किसी रूल को फॉलो नहीं करते, ये हमने किया हुआ है। बस इसी से ही आपका जो है सिंगुलर प्लूरल का कोई भी टॉपिक आएगा तो इसको देख लें, इंशाल्लाह आपका पेपर कवर हो जाएगा। थैंक यू।